हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा आपने सुना होगा। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब ने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है उस पे हमें एतराज़ है। वाह जी वाह, उस पे हमें एतराज़ है। पंजाब पुलिस, अच्छा जी, फिर पुलिस किधर से आती? सिंध से आती, फिर आप खुश होते? या केपीके से आती? कहाँ से आती? फेडरल हुकूमत ने कुछ एहलकार भेजे हैं, कोई 6,000 के करीब पंजाब पुलिस गई है। तो सर जी, ये जो आपका इल्ज़ाम है ना, ये मस्कीन इल्ज़ाम है, शोधा इल्ज़ाम है। और आपका चूँकि वहाँ पे कोई सीट नहीं निकलती हुई नज़र आ रही, तो आप कभी ये कौन सा इल्ज़ाम 45-47 फार्म की बात कर देते हैं जिसके आप हिस्सेदार हैं, और कभी जनाब ये अब पंजाब पुलिस का आपने जिक्र कर दिए। नहीं, ये ब्लेम गेम्स ये नहीं होनी चाहिए। ब्लेम गेम्स कहाँ से पुलिस लाते आप बताएं? इंग्लिस्तान से लाते, अमेरिका से लाते। जिस सूबे की भी होती दूसरा सूबा एतराज़ करता। आपको इतना भी नहीं है कि आप पुलिस ने आपको किया क्या? अच्छा चलें, ये बताएं, पुलिस की कोई कारकर्दगी आप बताएं जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ हो। पुलिस की कोई कार्रवाई बताएं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ हो और आप उसके ऊपर एतराज़ करें। ठीक है ना? ऐसे एन जी, ये बिल्कुल आटा गूंदी हिल्दी क्यों है जी? ठीक है, ऐसे ही इल्ज़ाम है ना ये तो ऐसा ही इल्ज़ाम है कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। आप कम से कम इतराज़ तो सोच समझ के किया करें कि भाई हम क्या इतराज़ करने लगे। ये इतराज़ बिल्कुल बेकार इतराज़ है और हारने वाला है। ठीक है, इसलिए ये इतराज़ लगा रहे हैं। उधर से पीटीआई पीटीआई के चेयरमैन अली गौहर साहब, वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें जी कैंपेन की इजाज़त नहीं है। हर पार्टी हिस्सा ले रही है। इस्तेकाम पार्टी की रैलियां निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी की निकल रही हैं, नून लीग की निकल रही हैं, पीटीआई की निकल रही हैं, जमात इस्लामी की निकल रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं? सर जी, ये ब्लेम गेम्स जो है ना, ये छोड़ें। ये कल्चर आपने पैदा कर दी है कि हर चीज़ में जो भी फैसला आता है, मैं नहीं मानता जी, ये जज उधर मिला हुआ है जी। ये कोई भी ऐसी बात होती है तो ये कल्चर आप लोगों ने बना दिया है। और नदीम अफजल चंद ऐसा बंदा है जिसको मैं ताज़ा तरीन लोटा कहता हूँ। कोई लोटे होते हैं ना, पुराना लोटा, कोई सबसे बड़ा लोटा मैं फवाद चौधरी को कह देता हूँ, क्योंकि वो 5 पार्टियों में गया है। और नदीम अफजल ताज़ा लोटा, जूँ ही आई हुकूमत इमरान खान की, उन्होंने पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और इमरान खान के साथ मिल गया। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इसने आके दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और पीपल्स पार्टी ने कहा वेलकम वेलकम, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, वेलकम वेलकम। तो ये कल्चर जो है, और जरदारी ने तो ओपनली बयान दिया था कि मेरे नाराज़ अरकान जो भी वापस आना चाहें हम उसको ले लेंगे। और नवाज शरीफ की शीदा टल्ली, जिसने कल लॉ की डिग्री ली है, वकालत की, मिन्नतें करता रहा है कि मुझे कहीं एडजस्ट करो। उसने कहा नहीं, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने हदें क्रॉस की हैं। इन्होंने ये नहीं है बिल्कुल। फिरदौस आशिक अवान, ये सर, इनको कोई भी नहीं लेगा, अवाम भी नहीं लेंगे, ये ज़हन में रख लें जी। तो ये जो इल्ज़ामात है ना, ये फजूल हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा जी, आज जो है वो बुध का दिन है और 3 जून है, और 2 दिन और कैंपेन चलेगी। फिर 24 घंटे पहले कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और उसमें से आपको मैंने बताया हुआ है, पेशन को ये आप भी करें। 24 में से मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें लेगी? आप भी बताएं ना, 24 में से मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें लेगी? हाँ जी, मैंने तो 20 का अंदाज़ा लगाया जी, 20 का। ठीक है,
जलसे जिस तरह हो रहे हैं 20 का, नवाज शरीफ की धुआंधार एंट्री हुई है। नवाज शरीफ ने गिले शिकवे, ये दिल की बातें की हैं। यकीन करो, नवाज शरीफ ने कहा जी कि मेरा दिल दुख रहा है कि ये जो बलूचिस्तान KPK के गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में वहाँ भी इन्होंने तबाही की है। ये PTI वालों ने, इमरानडूज़ ने वहाँ भी तबाही की है। इन्होंने सर जी कोई मुल्क नहीं छोड़ा, ये आए ही तबाही करने, तबाही खान, ये आए ही तबाही करने के लिए थे। CPEC बंद किया, इन्होंने कश्मीर दिया, उफ माय गॉड, हम तो और सुना ही नहीं जा सकता। कश्मीर दिए ना, इमरान खान के दौर में मोदी को हिम्मत हुई है, उसने आईन ही तब्दील कर दिया और इसने कहा खामोशी एहतजाज करो, खामोश, 1 मिनट का खामोश एहतजाज करो इंडिया के खिलाफ। बड़ी बड़ी गलत बातें इसने सर जी की हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी इसने तबाह बर्बाद किया, KPK का भट्ठा बिठा दिया है। आप यकीन करें, KPK में आप कभी जाके देखें, अफसोस, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। कितने अफसोस की बात है। लो सर जी, एक दफ़ा फिर बड़ी खबर आ गई कि ईरान और अमेरिका की बाकायदा दोबारा जंग शुरू हो गई है। बहुत बड़े हमले एक दूसरे के ऊपर किए गए हैं। ईरान ने जवाब दिया है, ईरान ने बहरी बेड़े के ऊपर भी हमला किया है और कुवैत में भी जो अमेरिकी अड्डे हैं उनके ऊपर भी हमला किया है, काफ़ी बड़ा हमला किया है। ठीक है, ये वाली खबर चल रही है और बाकायदा ऐलान हो गई है। और वहाँ के एक डेमोक्रेटिक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने ये कहा है हुकूमत को, अमेरिकी हुकूमत को, कि आप ईरान से सुलह की और डील की भीख क्यों मांग रहे हैं। तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा नहीं जी, हम जी भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा नहीं, तुम भीख ही मांग रहे हो। और आज ट्रंप का बयान है कि ईरान को जल्दी हमसे मुआहदा कर लेना चाहिए। तो भाई मुआहदा करो ना, मुआहदे के ऊपर अपर हैंड तो आपका है, करो मुआहदा अगर करना चाहते हो तो। आप इधर मुआहदे की बात करते हैं, उधर आपको जनाब अली नेतन्याहू कहता है कि नहीं, हाले ने मुआहदा नहीं करना। ठीक है, असल में आपको अभी ईरान ने तो सबक सिखाया है ना अमेरिका को, लेकिन अभी जो हमारे तेली बरादरान हैं, तेली बरादरान जो इस्लामी ममालिक हैं तेल वाले, उन्होंने अभी अमेरिका को अड्डे देने से इनकार नहीं किया। अगर ये अड्डे देने से इनकार कर दें तो इसकी तबीयत बिल्कुल साफ़ हो जाए, अमेरिका की तबीयत साफ़ हो जाए और वो पीछे हट जाए बिल्कुल। लेकिन ये सर जी ये नहीं कर रहे। अफसोस है इनके कि ये इस तरफ नहीं आ रहे। ठीक है, तो बहरहाल सुलह करनी है, अमेरिका ने करनी है सर जी। वो ही आया है, वो 7 समुंदर पार आके ईरान के वो अबनाए हुर्मस पे कब्जा कर लिए, उसने किया है ना, ईरान ने तो नहीं किया। ठीक है, बहरहाल ईरान ने मिसाइल मारे हैं और ईरान ने तकड़ा जवाब दिया। उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल, मेरा तकड़ा जवाब है। लेकिन अब सर जी माहौल बदल गया है। अब जो पाकिस्तान की हम बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि हम जनाब 2 ममालिक के दरमियान सुलह करवा रहे हैं और ईरान के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, अब वो वाली बात नहीं रही, वो वाला माहौल नहीं रहा। अब लोगों के हमें पैगाम आते हैं कि जनाब पाकिस्तानी हुकूमत को कहो, आसिम मुनीर को कहो, शहबाज शरीफ साहब को कहो कि अब इस कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है, अब इस सुलह से निकल जाए। जब कोई बात ही नहीं मानता तो फिर सालिस का क्या फ़ायदा। मैं कोई चीज़ लिख के ले जाऊं कि जनाब इधर दस्तखत करो जी, ये पानी मेरा है, तो वहाँ अगर कोई दस्तखत ही ना करे तो फिर वो किस चीज़ की सुलह है जी। कोई सालिस नहीं है। सालिस की इसीलिए सर जी, ईरान पहले दिन से कह रहा था कि मैं सालसी मुझे कबूल है पाकिस्तान की, लेकिन मुझे गारंटर वो चाहिए जो अमेरिका को जवाब दे सके। और वो उसने 2 मुल्क बताए थे, चीन और रूस। ये अगर गारंटी दे दें तो फिर जनाब अली हालात ठीक हो सकते हैं। अगली खबर जी, अगली खबर सर जी ये है कि क्रिकेट मैच हम पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया से 31 रन से हार गए हैं।
एक मैच हमने जीता था, दूसरा हमने हारा था। अभी कल मैं एक बांग्लादेशी दोस्त के साथ खाना खा रहा था इधर यूके में, तो वो बता रहा था कि जी पाकिस्तानी टीम ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं बांग्लादेश में, दोनों हार गए। तो बांग्लादेश की टीम इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान को वाइट वाश उन्होंने कर दिया है। पर ये चीज़ें ऐसे जो है ना वो चल रही हैं। ठीक है, बारिश के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि 3 दिन जो है ना लाहौर में और पंजाब में तूफ़ानी बारिश होगी, तेज़ तूफ़ानी बारिश होगी, इसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। तो एक और जी खबर, आपने सर जी अगर वो प्रेस कार्ड बनाना है, कुछ दोस्त अपने कार्ड भेज रहे हैं जो सहाफ़ी बनने वाला कार्ड है ना, प्रेस कार्ड, तो वो आप कानूनी टीवी के अगर नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो हमारा आपको पता है 1,94,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हो तो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और अपना जनाब अली वो फ्रेश तस्वीर भेजें। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हमें नुमाइंदे चाहिए कहीं भी। तो अगर आपको शौक़ है सहाफ़त का तो आप हम सहाफ़ी कार्ड बनाना चाहते हैं, कानूनी टीवी के नुमाइंदे बनना चाहते हैं, तो आप हमें वो भेजें। एक बात। दूसरा जनाब, ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा। हर रोज़ आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ। अब ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगने का इम्कान है। 2, तीसरा जनाब अली, हमारे साथ कानूनी मशावरत आपने करनी है पाकिस्तान में या इंग्लिस्तान में, कहीं भी हमारे साथ कानूनी मशावरत करें। मशावरत फ्री है, हम आपको कानूनी सही तरीके से मशवरा देंगे। और ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे वो कहीं भी पाकिस्तान में उनका कोई मसला है तो हमारे साथ वो रब्ता कायम करें। ठीक है। और दूसरा, मेंबरान के लिए जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, अपने कानूनी टीवी के जो मेंबरान हैं सिर्फ़ उनके लिए शादी ब्याह का, तो वो भी आप हमें अपने बेटे या बेटियों के CV बना के भेजें। हम आपको इंशाल्लाह मुनासिब तरीके से गाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।